टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। बेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। न सलाम न दुआ, चपेड़ मारने का तेरे को। कोई चीज अपने पास भी रहने दे, सलाम दुआ उनको करेंगे ना जो घर में ना रहते हो। मैं क्या जंगल में दरख्त पे रहता क्या? ओहो, मेरा मतलब ये है कि जो इस घर में ना रहते हो। लगता है तुम काम काम कर करके तो पागल हो गए। वो क्यों? इसलिए कि मैं इधर नहीं रहता नहीं। अरे भाई, लगता है आप जाते ही नहीं है बल्कि आते ही रहते हैं। क्या मतलब है तेरा? अरे सब छोड़े, ये बताएं फिर से कैसे आना हुआ? सारा तेरे को बताने का? बताना तो मुझे पड़ेगा। वो काय कजे? आखिरकार काम तो मैंने ही अंजाम देना होता है ना। बात तो तुमने एकदम सही बोला। खैर ये बताओ, सीमा किधर है? होगी कहीं कमरे में। हर वक्त कमरे में रहता है। हाँ, देखता मैं जाके। अच्छा कमरे में ना हो तो इधर उधर भी देख लीजिएगा। अच्छा फिर मुसीबत ना आ जाए हमारे गले। चलो भैया, ले भाई जानी, काम कर ले जल्दी जल्दी। न सलाम न दुआ न कोई बदवा, कुछ नहीं। पापा असल में मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप आए हुए हैं। यानी इतना बड़ा आदमी इंसान नजर नहीं आता तुमको? नहीं नहीं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन अगर एक इंसान पापा हर वक्त ही आपको अपने घर में दिखता रहे तो ऐसा एहसास नहीं होता कि वो कहीं और रहता है और आया हुआ है। शाबाश शाबाश है। यानी बेटी भी हमारा बेइज्जती कर रही है, वो भी टिका के ना। बेइज्जत थोड़ी करे पापा, एहसास दिला रही हूँ। What do you mean भाई? अरे कुछ नहीं बाबा। वैसे पापा बताएं कैसे आना हुआ आपका? अच्छा ये बताने का कि कौन आ रहा है? अब आपके अलावा भी कोई आ रहा है? मेरे अलावा मतलब? कोई मतलब नहीं, बताइए कौन आ रहा है? वो पंगेजी आ रहे हैं जी। क्या पापा, मगर क्यों? उम्र करने जा रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ से उनको वीजा लेना है क्या? नहीं, एक दिन यहाँ स्टे करेगा फिर जाने का। पापा होटल में रुकवा देना। सोचा तो मैंने यही था ना कि उसको होटल में ठहराने का, लेकिन तुम्हारी फुप्पो का सख्ती से पैगाम आया ना कि उसको अपने घर में रखने का। पापा आपको पता है ना कितने पंचायती आदमी है वो। अभी क्या करें, बहन भाई है ना, बहन भाई। क्या कर सकते हैं, आप तो आ ही रहे। एक दिन की तो बात है बेटा, ये दिन में निकल जाने का ना। एक दिन कितना लंबा होगा, खुदा करे निकल जाए। दिन लंबा होगा, एस्किमो में रहते हम लोग, बात करती है। अरे बाबा, मैंने तुझे 2 भैंसों की तस्वीरें भिजवाई हैं। बाबा नई भैंसें ली हैं, एवरेज बड़ा अच्छा है उसका। जरा देख और मुझे बता बाबा कैसी है। ठीक है बाबा, ठीक है, ओके। क्या है तुम्हारा बच्चों? हाँ वही देख रहा हूँ बाबा, वही देख रहा हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा जी बाबा, मैं देख रहा था लेकिन कोई कॉल ही नहीं आई है। किसकी कॉल? अरे बाबा जानी की। उसकी कॉल भी आनी क्या? आप यहाँ आ गए हैं तो पीछे पीछे वो भी तो आते हैं ना। गांव से आना इतना आसान नहीं होता ना जी। गांव से आना इतना आसान नहीं होता, शहर से आना बाबा इतना आसान होता है कि आप रोज आ जाते हैं। मेरे को ये बता रहा था कि मेरा बहन वही, मेरा मतलब कहने का कि सीमा का फुफ्फा आ रहा है ना, फुफ्फा। हाँ बाबा, तो आप फौरन से घर जाइए। ये इधर आ रहा है। अरे बाबा, आप अपने मेहमान भी यहाँ बुला लेते हैं। मैं अकेला जी, काम करने वाला कोई नहीं, इसलिए बुला लिया उसको। अच्छा बाबा, कोई बात नहीं। कब आ रहे हैं? थोड़ी देर में आ जाने का ना उसको। अच्छा हुआ जानी तुम आ गया बाबा। सीमा के फूफा आ रहे। देखो खातिर मदारत में ना कोई कमी ना रह जाए बाबा।
जब भी मैं बोलूं कोई ना कोई चरान आने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ बाबा। कहाँ जाने का? पप्पा से नहीं मिलने का क्या? नहीं वो मैं एक काम है जरूरी, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आने का। ठीक है मैं चलता हूँ, जानी ख्याल रखना बाबा। ठीक है बच्चों रखना बाबा। सेठ साहब मुझे क्या करना है? तुमने सिर्फ खाने और पीने का बंदोबस्त करना जी। और एक बात में बता देने का, मैं आज भी थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा जी। ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ। वेरी गुड। आने 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 अंदर आने का। बैठने का। दिल तो नहीं कर रहा तेरे घर आने को, मगर क्या करूं, बेगम ने कहा था तो मैं मजबूर हो गया। अच्छा बैठ। बैठ रहा हूँ। अच्छा सब बात को छोड़ देने का, ये बताओ खाने में क्या खाना तुमको? दिल तो तेरा ये चाह रहा है कि मुझे जहर खिला दे, लेकिन चलो तू पूछ रहा है तो तेरी मर्जी है, वो मंगा दे। जानी ओ जानी ओ जानी। क्या जानी जानी पुकार रहा है? क्या मैं तेरा जानी हूँ जो मुझे तू जानी जानी कह रहा है? तुमको नहीं बोले था, मेरा जो काम वाला है ना मैनेजर, उसको बोला मैं। जी सरकार, आ गया हुक्म। बात सुन, तेरा नौकर भी तेरी तरह बदतमीज है। क्यों, क्या हुआ जी? क्या हो गया? आया ना सलाम ना दुआ और पूछ रहा क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, अब क्या फायदा, कहने के बाद सलाम कर रहा है। लेकिन चलो ठीक है, वालेकुम सलाम। ये सीमा बेगम के फूफा है, फूफा। पूछो क्या खाना है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं कौन होता हूँ जो खिलाना है खिला दो। अरे बता भी दो क्या खाने का यार। अच्छा बात सुनो, ये बताओ कि क्या अच्छा बना लेते हो? मैं सब कुछ बहुत अच्छा बना लेता हूँ, आप बताएं क्या खाएंगे आप? मुझे तो लगता है सिर्फ तुम बनाते हो। नहीं बहुत अच्छा खाना बनाता है। भाई मुझे तो तेरी बात का एतबार नहीं, तो फिर मैं तेरे मुलाजिम का क्या एतबार करूं? मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। रुकना भाई साहब, बताए क्या खाना है? ओ भाई कुछ भी खिला दे, बातें कर करके पूछ के मेरा पेट भर रहा है। इनके लिए कोई मुरमुरे बना के ले। मेरा मतलब है को अच्छा सा खाना बना के ले आना। मैं अभी बना के ला। ठीक है ना? हाँ बना के लाना है। अजीब बदतमीज नौकरानी है, हमारे दरमियान में आके बैठ गई। नहीं पुप्पा, ये तो नंद है मेरी, नौकरानी नहीं है। ये बुढ़ा कौन है जिसने मेरे को नौकरानी बोला है? बेटा ये मेरा बहन वही है, सीमा का फूफा। क्या कहा इसने? वो पूछ रही थी कि कौन अंकल आए हैं। मैं तेरे बाप की तरह बहरा नहीं हूँ, सब समझता हूँ इसने मुझे क्या कहा है, समझी? जब तुम्हें सब पता है कि मैं क्या पूछ रही हूँ तो फिर भला पूछने की जरूरत क्या है? जरीना आओ हम चलते हैं ना। क्यों भला? ये सब कुछ रखा हुआ है, मैं भी तो खाऊंगी ना। लेके जाना, लेके जाओ। कौन है मुझे ये सच बताइए, लड़की कौन है? असमा वो इतना सारा नया मेकअप आया है, चलो मेकअप। चलो ठीक है। बुढ़े तुम खाओ, बुढ़े ओ बुढ़े 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 अंकल बुढ़े बुढ़ा कहा है, मुझे बुढ़ा कहा है। एंजॉय करे ना, एंजॉय करे उसको। अजीब बदतमीज नौकरानी थी, सब तुम्हारी तरह से है यहाँ। खाना शुरू करने का, ठंडा हो जाएगा ठंडा। खाना शुरू करे। अजीब नौकरानी और नौकर रखे, बदतमीज कहीं के, वो खाना शुरू करे खाना। इतना फीका। जाने ओ जाने। जी सर। ये क्या कह रहे खाना जो है वो फीका है। आपको कैसा लगा? मुझे हाँ मैं अभी चेक करता, ला चम्मच देना जरा मुझे। वेरी गुड, मेरे को तो सही लगा जी। देख ले। बात सुनो, ये क्या बेहुदा कपड़े पहने? आइंदा जब तक मैं यहाँ हूँ ये बेहुदा कपड़े नहीं चलेंगे, समझे? भाई साहब ये अखबार बांध लेगा, अब ये वाला खाना। ये वाला खाना खा के देखे, वो वाला खाना खा के देखे, अजीब अजीब लोग रखे। पानी 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 बहुत से पानी 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 देने का यार, पानी पीने का। बहुत मेरे से बहुत मेरे। मारोगे मुझे इतना ठंडा पानी पिला के? कल्लन मामू भी ठंडा पानी पीते पीते मर गए थे और तू तो उसका मुंह देखने भी नहीं आया था। खैर शक्ल तो मैं भी तेरी देखना नहीं चाहता था, लेकिन तू इतना उदास क्यों हो रहा है? जा मेरे भाई के लिए और ठंडा पानी लेकर आ। जा। क्या इनको भी मारना चाहते हैं ठंडे पानी से? वैसे ही गला दबा दे इनका। मैं ले आता।
हसमत, बहुत तंग आ गया हूं मैं। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अरे बाबा चाय पियो ना, मजे की चाय है, ताजा दूध की। अबे ओ माली, ये क्या महफिल सजा रखी है? अरे बाबा तुम कौन है? मेरे को पूछता है कि मैं कौन हूँ? अबे तू कौन है? अरे बाबा साथ कोई खड़ा है जो मैं पूछ रहा हूँ, तुम इसे पूछ रहे हो ना कि तुम कौन है? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? अबे कौन है ये बुड्ढा और तुझसे कैसे बात कर रहा है? मुझे तो कोई पागल लगता है, वो भी किसी पागल खाने से भागा हुआ। हाँ बाबा पागल तो मुझे भी लगता है, मेरे घर में घुस आया है। क्या क्या कहा? मुझे पागल? अबे मुझे पागल कह रहा है? तू खुद पागल हुआ। तू कौन है जो मुझे पागल कह रहा है? अरे बाबा किधर से आया है, किससे लड़कर आया है? अबे मुझे तो पागल खाने की सबसे खतरनाक वर्ड का पागल लगता है। अबे अबे असमत, वो असमत, बारह बारह मुझे पागल कह रहा है, मुझे पागल कह रहा है, मुझे पागल कह रहा है। अरे बाबा मुझे तो वाकई पागल लगता है। हशमत को आवाज देके कहता है 12 और खुद अंदर चला गया है। अबे बच्चू जाकर देख, तेरे घर के अंदर ही घुस गया है। अबे हाँ जाके देख भाई, किसी को काट ना ले। अरे हाँ बाबा ये तो हमने सोचा ही नहीं है। तुम लोग चाय वाय पियो, चाय पी के चले जाना बाबा। ठीक है मैं देखता हूँ बाबा। इधर गया बाबा, ये कौन आ गया है? हसमत, 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 क्या हो गया जी? क्या हो गया? ये तेरा माली बहुत बदतमीज है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कौन मालिक? ये मालिक। तो तेरा बस चलता तो तू इसके साथ शादी करा देता अपनी बेटी की, हम बर्बाद हो जाते। भाई साहब मेरा बात तो सुनो जी। क्या सुनना है? सबको सर पे चढ़ा रखा है। माली बदतमीजी करता है, मासी बदतमीजी करके पूरा घर बर्बाद कर दिया तूने। मेरी बात तो सुनना जी। खैर छोड़ सब बातों को, कुछ खाएगा? मंगवाऊं तेरे लिए? नहीं 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 जी। अरे पापा जानी ये कौन है चलता फिरता टेप रिकॉर्डर? देख रहा है तू इसे? ये अपनी औकात से बाहर हो गया है। ये माली नहीं है जी। अच्छा तो ये माली नहीं है तो चौकीदार होगा, घर का जमादार होगा, क्या है ये? अरे बाबा हम इस घर का मालिक हूँ, इनका दामाद। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरा बस चले तो तू अपनी बेटी की शादी से करा दे। ये माली नहीं हमारा बिजनेस पार्टनर है। असल में दूध के बड़े बड़े बाड़ है ना इनके। अच्छा तो तूने दूध वाले से शादी करा दी अपनी बेटी की, नाक कटवा दी अपने खानदान में, पूरे घर में फिरता है टोपी पहन के, पूरी बेइज्जती कर दी तूने। अरे पापा जानी ये कौन है बूढ़ा? ये मेरा बहन, वो ये सुबह बताया था ना तुमको। अरे बाबा पागल है क्या? दिमाग का थोड़ा तेज है, बाकी दिल का बहुत अच्छा जी। पापा जानी इनको समझा दें कि मेरे बारे में ज्यादा बातें ना करें, वरना मैं इनका साफ दिल निकाल कर ना धोकर दोबारा जगह पर लगा दूंगा। बोल देगा जी, बोल देगा। अरे तुम कुछ लेके नहीं रही हो, ये लो ना। बाजाई और बिस्कुट खा रहे हो? ये कौन है छोकरी भला? मुझे भी तो मिलाओ। ये नंद है मेरी, यहाँ हमारे साथ ही रहती है। अरे बाबा ये झूठ बोल रही है, ये मेरे साथ रहती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये क्या कह रही हैं सीमा, क्या ये सच है? अरे पापा इसमें भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे बाबा साई की इन लोगों पे मेहरबानी है, वरना। जरीना अब तुम्हें पता है मेरी नंद जो है ना जरीना, इतना अच्छा मेकअप करती है, कभी तुम देखना कैसा मेकअप करती है। करवाना है तुमने? अरे बाबा कुदरती हुस्न है, कभी गरूर नहीं किया। तुम लोगों की तरह थोड़ी है कि अपन चेहरा छुपाने के लिए इतना ज्यादा मेकअप थोप के उसको छुपा लो, क्या फायदा? जी क्या मतलब है? क्या ये बाकी तुम्हारी नंद है? लो एक और मुसीबत आ गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये नौकरानी यहाँ बैठ के क्या कर रही है? नौकरानी भरी किसको बोला? तेरे को बोला है। पूरा घर की चीजें इधर उधर फैली हुई है, कोई चीज भी ठिकाने नहीं है, पूरा घर गंदा कर रखा है, नौकरों को सर चढ़ा रखा है, घर की फिक्र ही नहीं है, सब अपनी अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। ए बुड्ढे कहीं के, चुप करके बैठ, वरना बर्तन से मल मल के तेरा मुंह फेंट दूंगी। नौकरानी बोल मल मल के कह रही है मुझे। अरे बैठिए ना, अब पानी मंगवाती हूँ आपके लिए। ये फुफा है मेरे, कल उम्रे पे जा रहे हैं। मुबारक हो। फुप्पो नहीं आई? नहीं लाया मैं उसे। वैसे हाँ फुफा जान, फुप्पो कहाँ आई, क्यों नहीं आई? मुझे पता है
तेरे अब्बा की आदत है, मुझे पता है अपनी बहन के साथ क्या सलूक किया, सारी जिंदगी याद रहेगा मुझे। मैं नहीं लाया, बस मेरी मर्जी। फूफा जान ऐसे सबके सामने बातें नहीं करते। अरे सच तो सच है, किसी के भी सामने निकले। खैर इस बातों को छोड़ो, बच्चे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, बताओ मुझे। ऐसा क्या हो गया जो आप पुप्पू को मिलवाना नहीं चाहते? देखो ये हमारे घर का मामला है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? फूफा पापा बुला रहे हैं आपको। अच्छा, मुझे तो आवाज नहीं आई, पता नहीं। चलो खैर, बात सुनो बेटा, अगर किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो अपने पप्पा को याद रखना। जी समझी? हर चीज मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। जी। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। भाई साहब एक काम करने का, चलो भाई आराम करो, सुबह सुबह तुम्हारा फ्लाइट का टाइम है ना। हाँ, तुम्हारा तो मतलब है कि मैं अभी यहाँ से दफा हो जाऊं, क्यों? यही है ना तुम्हारा मतलब? फूफा मैंने ना कमरे में बिस्तर लगा दिया, आराम से जाके आप सो जाएं। फूफा जान चले ना अंदर चल के आराम कर लें, काफी रात हो गई अब। आप भी बोल बोल के काफी हल्कान हो गए होंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी सोफे पर सोऊंगा। भाईजान अंदर जाके आराम से एसी में सोने का। हाँ, ये अमीरों के चौचले होते हैं कि एसी में जाके सो जाओ ताकि बीमार पड़ो। ओहो फूफा जान, मगर अंदर जाके सोने में हर्जी क्या है? यही तो सब वजह है कि लोग इतने बीमार पड़ते और अस्पतालों में जाते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। आप इधर ही सोने का? हाँ पक्का, एक जुबान से बोलता हूँ और पक्का बोलता हूँ, यही सोऊंगा, यही बैठूंगा। अच्छा आप सोने का, मैं चलता जी। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ पर, हमें कुछ बातें करनी है। चलो बातें करते। नहीं छोड़ो, बात से बात निकलेगी तो बहुत आगे चली जाएगी, और मुझे सुबह उम्रे पर भी जाना है, बेकार ना मुनासिब बात है। चलो भाई आप आराम करो, मैं जाता है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ बैठो। मगर क्यों? तुम रात भर यहाँ पहरा दोगे। और सुनो, हर 2 घंटे के बाद उठ के मैं देखूंगा कि तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। इसका क्या फायदा? मेरी मर्जी। अच्छा वैसे मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके रखे हुए, पहन के सो जाइएगा ताकि टाइम जरा सा भी वेस्ट ना हो। कपड़े पहन के सो जाओ? भाई यकीन करो, तुम्हारे घर आने को मेरा दिल नहीं चाहता था, हालांकि मैंने सोचा था कि तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा, लेकिन तुम्हारी बहन की खातिर मैंने तुम्हारी शक्ल देखी। अब मैं उम्र में जा रहा हूँ, गलती सर्जन हुई है तो मुझे माफ कर देना। अरे अंकल, आप जो है ना सीमा के फूफा हैं, इस रिश्ते से आप मेरे भी फूफा हुए। जबरदस्ती रिश्ते बनाने का शौक नहीं है मुझे, मेरे जो पहले रिश्तेदार है वही काफी है, बस मैं नए रिश्ते नहीं बनाऊंगा। अरे बाबा अब आप सब छोड़े ना ये सब कुछ फूफा, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सर मैं आपका सामान गाड़ी में रख देता हूँ। नहीं, मैं खुद रख लूंगा, पता नहीं तू कोई चीज निकाल देगा उसमें से। आप अपनी तरह मत समझे। जाने इसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आना। मैं जरा गाड़ी जब तक स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो तो मुझे माफ कर देना। चले चले आपको बाहर तक चले आपको वापस अरे लगता है जानी आ गया बूढ़े को छोड़ के। ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा पापा जानी, वो जो हमें क्या कुछ बोल गए वो कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो हमारा बहन वही है ना जी। अरे जानी, अब सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। अरे फूफा जान, आप गई नहीं? क्या हुआ भाई साहब? तुम लोगों की बदवा कबूल हो गई, 3 दिन फ्लाइट लेट हो गई, अब मैं 3 दिन यहीं रुकूंगा। अरे बाबा ये रात के इस वक्त कौन सा काम? बाहर दिन है ना। अरे बाबा तुम मुझे गधा समझता है? बाहर किधर दिन है? दिखाओ, रात हो रही है। अरे भाई ये वाला दिन बाहर मतलब अमेरिका कनाडा। अरे बाबा कोई जोर नहीं था, ये जानी था, जानी। हाँ बाबा यही था, कल भी मैंने इसको पकड़ा है। पकड़ा है? नहीं जानी, ओह सही ना, वो भूत नहीं था, चोर था। अरे बाबा तुम भी अजीब बात करती हो।
भूत भला शोर क्यों करेगा? शोर चोर ने नहीं, मैंने मचाया था। तो भला क्या तुम चोरी कर रही थी? ओहो, ये वैसा कैमरा नहीं है, इसमें तो इसमें कुछ भी आता हो बाबा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर वाली लड़कियां जो है ना वो कैमरे पे आए, टीवी पे आए बाबा। अरे पापा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं टीवी पे नजर आऊंगी, सब देखेंगे। जरीना, ये वैसा कैमरा नहीं है, इसमें बच्चू भाई ये चौकीदारी वाला कैमरा है, आपके घर की हिफाजत होगी। बाबा साहब, ये वैसे कैमरे नहीं है, खुफिया कैमरे होते हैं, नजर ही नहीं आते, बस रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। वाह, फिर तो मेरे गांव में लगवाओ यार, सारे बाड़ों में लगवाओ ना। भाई मुझे और भी जगहों का काम तमाम करना है, और मेरा मतलब है काम करना है, तो बता कैमरे किधर लगेंगे? इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।